अब आप अपने घर पे गुरुजी को विराजमान करो। अगर आपका पूरा परिवार उपदेशी है या आपके परिवार में अनुपदेशी नहीं भी हैं ज्यादा लोग, यदि आपका विरोध नहीं है, आपकी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, और यदि आपके घर में आवश्यकता से ज्यादा जगह है या नहीं भी है, और यदि आपके घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो अपने परमात्मा का दरबार ऐसी जगह लगाओ जिसमें कोई भी हरा गहरा व्यक्ति एंट्री ना करे, अशुद्ध व्यक्ति कोई एंट्री ना करे, बीड़ी सिगरेट गुटखा वाला कोई एंट्री ना करे, बिना नाम लिया हुआ व्यक्ति उस कमरे में एंट्री ना करे। उसको धो धा के कमरे को बढ़िया, और एक परमात्मा का एक छोटा सा बेड ले आओ, दीवान सिंगल बेड। वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अपने परमात्मा को विश्राम के लिए एक बेड ले आओ, उस कमरे में परमात्मा का बेड लगाओ, एक गद्दा ले आओ, चद्दर बिछाओ, तकिए लगा दो, एक रजाई ले आओ, चरण पादुका ले आओ परमात्मा की 10 नंबर की। बेड के नीचे कोई छोटी सी कोई चौकी रख के जो है परमात्मा की चरण पादुकाएं रखो, मालिक का वहीं पे अपना दरबार लगाओ। भाई जब हम ये सोच रहे हैं कि गुरुजी हमारे घर पे आ रहे हैं, गुरुजी हमारे घर पे हम भोग लगाते हैं गुरुजी को, तो हमारे को उम्मीद है ना कि गुरुजी आएंगे, भोग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये तो अनंत कलाओं का भगवान है। ये तो पूरी दुनिया के साथ एक ही समय में जाके जो है ये प्रकट हो सकता है। तो जो जो भगत भाव से गुरुजी को भोग लगाते हैं, श्रद्धा से, परमात्मा ने वहां पे जाना पड़ता है मालिक, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, जाना पड़ेगा गुरुजी ने। अब आप अपने दरबार में, आपने उसमें अलमारी में लगा रखी है फोटो, और अलमारी में मुश्किल से थाली रखी जाती है, वहीं आपने थाली रख दी और फिर कह रहे हो गुरुजी भोग लगाओ। कहां बैठेंगे? अलमारी में बैठेंगे गुरुजी, जहां पे थाली भी ढंग से नहीं रखी जा रही। उस बेड पे भोग लगाओ परमात्मा को। और भोजन करने के बाद में गुरुजी ने सोचा कि थोड़ा आराम करूं, तो कहां करेंगे भाई? आपके कपड़ों में करेंगे जहां पे बदबू मारते रहते हैं। आप चाहोगे? अरे कोई रिश्तेदार घर पे आ जाता है, खाना खिलाते हैं ना, और खाना खाने के बाद में अगर रिश्तेदार भी बोलता है कि साहब मेरे को जाना है, बहुत जल्दी है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? अरे साहब धूप बहुत ज्यादा, थोड़ा आराम कर लो, घंटे 2 घंटे, शाम को निकल जाना। रिश्तेदार से भी हम लोग मिन्नतें करते हैं, तो भोग लगाने के बाद क्या हम अपने गुरुदेव से कभी मिन्नत करते हैं कि गुरुजी आपकी सैया तैयार है, परमात्मा थोड़ा विश्राम करो? और मालिक चाहे आराम करना तो कहां आराम करेगा? देखो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, रियल में यह समझना पड़ेगा, वरना आपका भोग फिर आप फालतू में लगा रहे हो। जब हम ये कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। तो भगवान को भोजन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए उसको खाना पड़ता है, उसको चखना पड़ता है। तो कम से कम भगवान के बैठने की जगह तो हो। अरे घर में हमारे माँ बाप हैं, उनके लिए भी तो हम एक खाट रखते हैं, उनके भी रोज हम जो है कपड़े धोते हैं, उनकी बेडशीट भी हम चेंज करते हैं, उनको नहलाते भी हैं। कम से कम एक बूढ़ा बाप समझ के अपने गुरुजी के लिए ये क्रिया करो। जैसे दास के घर पे परमात्मा ने शुरू करवाई है। चाहता तो दास की भक्तिमती भी आ जाती साथ संगति में, लेकिन अब नहीं आ सकती, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि एक व्यक्ति तो भगवान की सेवा में चाहिए। परिवार में जब भी आपकी कुछ बनता है, आपकी इच्छा हो गई मैं जूस बना के पीऊं, कुछ भी घर में, सबसे पहला गिलास भगवान के लिए जाना चाहिए, गुरुजी के लिए। जूस बनाया, सबसे पहला गिलास अपने गुरुजी के लिए।
और जिस कमरे में गुरुजी का दरबार लगाओ उस कमरे में फालतू में आवाजाही नहीं होनी चाहिए। फिर उस घर में ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर उस परिवार में कोई आधीनी भाव से ये सोच के कि गुरुजी अंदर बैठे, रिश्तेदार भी कोई आ जाता है और यदि पति पत्नी में कोई अगर मनमुटाव भी हो जाता है तो ये सोच के रिश्तेदार के रहते सहते ऊंची आवाज में बात नहीं करते हो कि बाहर जाके हमारी क्या जो है मतलब की थू होगी, कि उस घर में तो लड़ाई है झगड़ा है, उसके जाने के बाद भले चाहे आपस में डुक्का डुक्की कर लो। तो ये सोच के कि भगवान बैठे अंदर, परमात्मा बैठे, अब ये थोड़ी पता है मालिक तो सूक्ष्म रूप में पता नहीं वो कौन से समय आके बैठ जाए। तो उसी हिसाब से हमने अपने गुरुजी के साथ में व्यवहार करना पड़ेगा। और जो व्यवहार हम आज करेंगे, कल को अगर भगवान ने आश्रम में सेवा दे दी तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आज कर रहे हैं। अगर आज फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो कल को भी फॉर्मेलिटी होगी, फिर आश्रम में भी, फिर भगवान प्रसन्न नहीं होगा। तो किसी भी चीज का भोग लगे, चाहे तुम्हारा जूस पीने का मन हो, सबसे पहला गिलास अपने भगवान के लिए जाना चाहिए उस कमरे में। और जब भी वो कमरा खोलो तो ऐसा नहीं कि हाथी की तरह उसको फेंट मार के खोल दो और सीधी छाती करके जाओ अंदर, नहीं। दरवाजा खोलने से पहले झुक के परमात्मा से आज्ञा लो कि हे परमपिता परमेश्वर, दास आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है, परमात्मा अंदर आने की आज्ञा दो। उसके बाद धीरे धीरे दरवाजा खोल के झुक के अंदर जाओ। अरे होटल है किसी की, और होटल में कोई आदमी रात को एक कमरा लेके रहता है, और जब वेटर जाता है उस कमरे में तो वेटर क्या करेगा, पहले बेल दबाएगा, अंदर से वो दरवाजा खोलेगा, फिर वो क्या कहेगा, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एक 2 कोटि का जीव 2 कोटि के जीव से आज्ञा ले रहा है अंदर आने के लिए। और अंदर यदि भगवान है तो कितना झुक के काम करना पड़ेगा, कितनी आधीनी से रहना पड़ेगा। धीरे से दरवाजा खोल के अंदर जाओ, और जहां भी आपने परमात्मा के कोई जैसे बेड के पास में कोई स्टूल लगा रखी या जैसा भी है, वहां पे आप परमात्मा से नीचे बैठ के घुटनों के बल कि हे परमपिता परमेश्वर, मालिक आपकी सेवा में जूस हाजिर है, परमात्मा आप इसको पवित्र करो परमेश्वर। वहां रख दो 2 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट, और बाकी जूस बना के आप अपना पियो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट बाद में वापस जाके उस कमरे में और मालिक से आज्ञा लेके उसके बाद में जूस वापस उठा के ले आओ, और पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा मिलके पियो। वो प्रसाद बन गया। ये सूक्ष्म भक्ति है। आज हम भक्ति कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हमारे को पता चल रहा है कि हमारे अंदर कितनी कमाई हो गई। ऐसे ही ये सूक्ष्म भक्ति है ये, लेकिन ये हो रही है। पहले हम बैंक में जाते थे, जिसको 1 लाख रुपए जमा कराने होते थे, इतना मोटा हो जाता था 1 लाख रुपए 100 की गड्डी 10, और आजकल 5 लाख रुपए मोबाइल से मोबाइल में पता ही नहीं चलेगा कहां से गए। ऐसे सूक्ष्म भक्ति है ये। मालिक की जो है वो चरण पादुकाओं को जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपकी इच्छा करे, उस कमरे में 2 मिनट मालिक के पास बैठो, उनके चरणों में बैठो, अपने मन की बात करो अपने गुरुजी से। मालिक के जो है चरण पादुकाओं में अपना मत्था टेको। आधीनी के लिए आधीनी आए। चप्पल क्या होती है? चप्पल का मतलब जो पैरों में पहनी जाती हैं, और चप्पल की इज्जत इतनी होती है, आदमी जब अपने घर में एंट्री करता है उनको बाहर छोड़ देता है। चप्पलों की मतलब सबसे घटिया चीज मानी जाती है चप्पल। और हम उन चप्पलों को यह सोच के कि हमारे परमपिता परमेश्वर जी की चरण पादुकाएं हैं, यह सोच के जब हम उनको नमन करेंगे तो हमारे अंदर आधीनी आनी चाहिए कि ये तो सबसे जो है घटिया चीज है चप्पल। और चप्पल को भी यदि मैं माथा नवा रहा हूं तो मेरी औकात क्या है? मेरी तो चप्पल जितनी भी औकात नहीं है। फिर मैं गुस्सा किस पे करूं, मैं क्रोध किस पे करूं? फिर जब चप्पल जितनी मेरी औकात नहीं है तो मैं अहंकार किस बात का करूं, मान बढ़ाई किस बात की? जब मैंने दुनिया की सबसे जो है घटिया वस्तु चप्पल को जब मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपना माथा टेक दिया, तो मेरे से ज्यादा औकात उस चप्पल की है। उसके बाद में मेरी क्या औकात है कि मैं गुस्सा करूं, मैं अभिमान करूं, मैं मान बढ़ाई में चलूं, मैं फूला फूला फिरूं? तो ये आधीनी के लिए है ये चीजें। जब आप अपना बेड लगा लो, मालिक का सारा सब कुछ सेट हो जाए,
सुबह शाम परमात्मा के जो है चरणों की सेवा करो, जैसे परमात्मा दास से करवाते हैं, वीडियो में आप देखते होंगे। इस आधार से आप परमात्मा के जो है वो चरण सेवा करो, भाव बनेंगे, ऐसे ही परमात्मा हमारे जो है वो नजदीक आएगा। उस मकान में सुबह एक जग ले लो एक पानी का और एक गिलास नया सेट लेके आओ, आप यूज करते हो वो मत रखना। परमात्मा के सारे बर्तन अलग होने चाहिए। हमारे घर वाले बर्तनों में भी हम उनको धोके ना रखें, घर के बर्तनों के साथ में धोके नहीं रखना। सिंक में ऐसा नहीं है कि हमने परमात्मा के बर्तन भी डाल दिए धोने के लिए और हमारे घर वाले भी डाल दिए, नहीं। साफ सिंक को साफ करके फिर हमने परमात्मा के बर्तनों को धोना है। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी हम उनको दूध पिलाते हैं, जो भी हम उनको जूस पिला रहे हैं, अलग से उनको साफ करके हमने अलग ही रखना है। सुबह सुबह एक जग लो पानी का भर के आधा और एक गिलास लो पानी का, और मालिक के वहां पे जाके दरबार में रख के आ जाओ, साइड में टेबल पे जहां भी है। सुबह रख दो और शाम को उसको चेंज करो। शाम को सारा परिवार वो जल पियो परमात्मा का। वो चरणामृत है, वो अमृत जल हमारा, क्योंकि मालिक ने उसको स्वीकार कर लिया, मालिक ने उसका भोग लगा दिया होगा। रात को परमात्मा के लिए फिर आधा जग पानी और एक गिलास पानी का भर के उन दोनों को ढक के वहीं रख दो। सुबह उठ के फिर उसको चेंज कर दो, रात वाला पी लो, सुबह चेंज कर दो। ऐसे हमारे पाप कटेंगे, वैसे नहीं कटने वाले। और उस कमरे में फालतू में नहीं आना जाना बिल्कुल भी। मालिक को भोग लगाओ, उस समय जाओ। आरती करनी है, उस समय जाओ। बाकी बिल्कुल शांति से, और ये सोच के कि गुरुजी अंदर बैठे हैं। फिर आदमी फिर बाहर कैसे रहता अपने घर में, कितना ऊंचा बोलेगा, कितना बोलेगा, भक्ति वो कितनी करेगा, फालतू की बातें कितनी करेगा। डर के भक्ति करेंगे तो भक्ति होगी, भय बिना भक्ति नहीं होती। और जो रिहर्सल आज करेंगे, कल को हकीकत में अगर गुरुजी ने हमें सेवा दे दी आश्रम में, तो भाई वो ही भाव बनेंगे जो आज बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। और ये रिहर्सल परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे इसी प्रकार से करें, तो परमात्मा सबके घर पे आएगा। मालिक सबके घर पे आएगा परमात्मा, सब उसकी आत्माएं उसके बच्चे हैं। दास को खड़ा करके परमात्मा केवल आप लोगों को सिखाता है। दास को इसीलिए भगवान ने निमित्त बनाया है। देखो ये नियम है, सबसे पहले एक ही खड़ा होता है। हम सतलोक से इस गंदे लोक में आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, एक के पीछे आए थे। सबसे पहले एक ने हाथ खड़ा किया था, उसके बाद हमने डरते डरते हाथ खड़े किए। डरते डरते सामने हमारा बाप खड़ा था, नीची गर्दन हाथ ऊपर, एक दूसरे की कमर के पीछे छुपके कि बाप क्या कहेगा। मतलब हमारा आधा मन वहां था और आधा मन काल के साथ में। तो परमात्मा ने हमें नीचे भेज दिया ना, अब भी वो ही होगा। परमात्मा सबसे पहले एक को खड़ा करेगा, उसके पीछे पीछे हमारी रुचि बनेगी वहां जाने की। अगर आधी रुचि भी बन गई, जैसे वहां से नीचे आने में बनी थी, अगर देखा देखी में भी हम अगर इन क्रियाओं को करेंगे, तो भी परमात्मा ये मोक्ष का समय है हाथ पकड़ के ले जाएगा। नहीं तो भाव नहीं बनेंगे। और मालिक कहते हैं भक्ति करे बिन भाव रे 100 कोटि का जाए। बिना भाव के भक्ति करोगे निष्फल हो जाएगी। घर पे यदि आपके कोई भारी व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को ऐसे घर में एंटर मत होने दो। चाहे कोई लाइट वाला है, चाहे कोई प्लम्बर वाला है, चाहे कोई पंखा लगाने वाला है, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बाहर खड़ा होके उनसे प्रार्थना करो कि भाई साहब, अगर आपके पास कोई बीड़ी, सिगरेट, कोई गुटखा, पान या कोई जर्दा वगैरह है, तो भाई उसको घर के बाहर रख दो और हाथ धो लो, उसके हाथ धुलाओ। उसके बाद उसको घर में एंट्री दो, काम करवाओ। गुटखा वगैरह खा रखा है, उसको पानी दे दो भैया, अपना कुल्ला कर पहले, फिर उसको अंदर एंट्री दो। लेकिन परमात्मा वाले कमरे में उसको एंट्री नहीं देनी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, दास अभी बिहार गया हुआ था साथ संगति में। तो दास के जाने के बाद में घर पे
अब सासू तो क्या है, सासू तो पहले थी, बच्चों की नानी जो है वो घर पे आई हुई है। पहले तो बहुत समझाते थे उसको, भक्ति मुक्ति नहीं करते थे, नहीं मानते थे। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई, घुटने टूट गए, बीमार हो गई, जयपुर में इलाज कराने आई, हम ले आए अपने पास में। अब हमारे घर में तो वही क्रिया सारी, तेरी मेरी तो होती नहीं, ननद बुआ भाणजी फूफी तो होती नहीं। अब एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, तो खुद भी भक्ति में लग गई। तीनों समय की आरती में बैठना, गुरुजी को भोग लगाना, सारा दिन उसको एक छोटा सा स्पीकर लाके दे दिया, सारा दिन सूती सूती अपना सत्संग सुनती रहना। हो गई तैयार। अब उसका भाई भी जयपुर में रहता है, और भाई उसका एक नंबर का डॉन, पैसे वाला, एक बहुत बड़े समाचार पत्र में चीफ एडिटर है वो, बड़े बड़े लोगों से जानकारी, गंदी आदत है 24 घंटे मुंह में गुटखा। अब मैं बिहार गया हुआ, परमात्मा का बेड हमने लगा ही दिया था। अब वो अपनी बहन की दवाई देने आया, गाड़ी लेके आया, साथ में एक अपना यार दोस्त और बैठा लाया। जगत वालों की तो आदत होती है, अपने जैसा कोई डॉन आदमी और ले लिया साथ में। बच्चों ने कहा साहब यहां रहते हैं, आ गए। आने के बाद में अब हमारी जो भक्तमती थी, अब तो बहन है सांसारिक तौर पे, उसको पता था भाई वो तो खाता गुटका। तो जैसे ही वो घर पे आए, बैल बजाई, तो भक्तमती लेके जग पानी का वहीं पहुंच गई। जबकि आज से पहले कभी वो हमारे घर पे नहीं आया, कभी भी, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, उनकी नजरों में बहुत छोटे हैं, लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो आया, भक्तमती पहले जग लेके पहुंच गई। बोले मामा जी, बोले हाँ बेटा, बोले आप ये पान वगैरह आपका थूक के और आप ये कुल्ला कर लो, और आपकी जेब में यदि कुछ भी है जर्दा वर्दा, आप उसको घर के बाहर रख दो, फिर आप अंदर आओ। वो तो सफेद हो गया, बेइज्जती हो गई बराबर वाले के साथ में, मुंह देख रहा यूं उठा के। बोले तुम तो बहुत बड़े हो गए। बोले हम छोटे हैं, आप बड़े हैं, जैसे भी है, लेकिन हमारा घर आश्रम है, आश्रम में एंट्री करनी है तो आपने इसी प्रकार से आना पड़ेगा। लोकलाज नहीं करी बिल्कुल भी कि मामा जी आया ये पहली बार, बहुत बड़ा आदमी है, नाराज हो जाएगा, लाख बार नाराज हो जाए, मेरा भगवान नाराज नहीं होना चाहिए। तो मजबूरन फिर उसने, क्योंकि गोली दवाई देनी थी, अपनी बहन से मिलना था, अब बेइज्जती हो चाहे ना हो, तो अपना थूक थाक के अपना बाहर जो भी था उसने बाहर रख दिया। मिठाई का डब्बा लेके आया था, अंदर आके बाहर वाले कमरे में बैठ गया अपनी बहन के पास में, बातचीत होने लग गई। बोला बेटा लो ये मिठाई। तो भक्तमती ने कहा कि मामा जी हम मिठाई नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोले मिठाई तो है, इसमें क्या दिक्कत है? बोले हमारे लिए दिक्कत है, हम बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते बिल्कुल भी, बनाने के खाने की इच्छा होगी अपने घर पे बना लेंगे, लेकिन बाहर की वस्तु हम बिल्कुल नहीं खाते। हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आपसे हमारा कोई वैर भाव नहीं है, आपने जो खाना आप आदेश करो, हम आपके लिए जो है मंगवा देंगे। अब उसने देखा यार ये सिस्टम क्या है इनका, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, किसी रिश्तेदार की औकात ही नहीं कि मेरे को मना कर दें। अब फिर उसने 10-15 मिनट बैठे, बातचीत की, सारी बातों का मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे इन्होंने गुरुजी बना रखे हैं, ऐसे ऐसा सिस्टम है। उसके बाद में वो कहता कि भाई बेटा तेरा ये सिस्टम देख के ना मेरी आत्मा गदगद हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा ये सिस्टम देख के बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे आज के समय में, और ऐसे लोग भी रहते हैं यहां पे। तब अब वो आदमी विचार करेगा, वो चिंतन करेगा, मनन करेगा। अगर वो आ जाता, हम रोक देते तो हमारी भी मर्यादा टूटती, और वो भी नहीं समझ पाता, वो भी जो है कभी विचार नहीं करता। अब ज्ञान गंगा लेके गया, परमात्मा का नाम सुन गया, जाके विचार करेगा, अपने घर पे बताएगा, औरों को बताएगा कि एक तो हमारे बच्चे हैं, कहने से भी नहीं मानते, और एक वो देखो, वो परिवार देखो, घर में गुटखा भी अलाउ नहीं है, जबकि सोचेगा कि मेरे को 30 साल हो गए शहर में रहते हुए, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी सुना नहीं,
तो भाई और बहनों, मालिक कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दासा तन धरिए। हमारे लिए परमात्मा से बढ़ के कोई नहीं, चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना आ जाए। बीड़ी पीने के लिए माचिस मांगे तो नहीं देनी, तो नहीं देनी, फिर परमात्मा देखेगा आगे, वो राजाओं का राजा है फिर। तो इस प्रकार से हमने अपने घर को आश्रम बनाना है, तब भगवान आपके घर में प्रकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी भाई। परमात्मा है सबसे शुद्ध वस्तु है, और शुद्ध वस्तु को घर में रखने के लिए कितनी शुद्धता रखनी पड़ती है। कोई हीरा लाल किसी को मिल जाए तो आदमी कितना अंदर रखता है उसको, तिजोरी में, सबसे अंदर वाले मकान में। और ये परमात्मा है तो हीरों का हीरो, लालों का लाल है, इससे कीमती कोई वस्तु नहीं हमारे लिए। तो अब हमने भ्रमणा नहीं, भटकना नहीं, भगवान को अपने अलावा कहीं और देखना नहीं। जब गुरुजी आ जाएं जेल से, उसके बाद गुरुजी चाहे नरक में जाके बैठे और कहे बेटा यहां आ जाओ, तो दौड़ के जाएंगे। चाहे जिस भी आश्रम में जाके बैठे, बेटा यहां आ जाओ, वो आश्रम चाहे मैनेजमेंट ने बनाया हो, चाहे किसने भी बनाया हो, उस दिन से वो हमारे लिए, हमारे भगवान का है, वहां हम जाएंगे। लेकिन उनकी गैर हाजिरी में हम कहीं नहीं भटकेंगे भगवान के लिए। अगर आज भी हम भगवान के लिए भटक रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई इंसान नहीं। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, अरे सारी विधि बता दी, नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, आरती भक्ति पांचों यज्ञ सब कुछ बता दिया परमात्मा ने। उसके बाद भी भगवान के लिए हम भटक रहे हैं आश्रमों में। फिर हमारे मेरे जगत वालों में क्या अंतर, जो मंदिरों में भटक रहे हैं, तो जो मस्जिदों में भटक रहे हैं, मिलने के बाद भी भटक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी फिर। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने सावधानियां रखनी पड़ेंगी भक्ति मार्ग में, तब कहीं जाके हमारी बात बनेगी।